हुकूमत की तवानाई बचत मुहिम। बाजार 8:30 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल 10 बजे तक खुले रहने की इजाजत दे दी गई है। विफाकी काबीना की इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। वजीर आजम की सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल में 20% कमी लाने की हिदायत। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्लान पर अमल दरामद से 62 अरब रुपए की बचत होगी। तवानाई बचत प्लान जनूबी पंजाब समेत मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। अद्वियात की कीमतों में आज 20% कमी की है। ई-बाइक्स के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। बिजली के गैर मौसर आलात पर इजाफी ड्यूटी मुकर्रर करने का फैसला। 50% स्ट्रीट लाइट्स जलाई जाएंगी। आपको बता रहे मुल्तान में आटा गरीब की पहुंच से मीलों दूर। सरकारी आटे के हुसूल के लिए गरीब धक्के खाने पर मजबूर। विलायताबाद में सरकारी आटे के लिए मर्दों खवातीन की लंबी लाइनें। और आपको बताएं मुल्तान में आटा गरीब की पहुंच से मीलों दूर। सरकारी आटे के हुसूल के लिए गरीब धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। विलायताबाद में सरकारी आटे के लिए मर्दों खवातीन को लंबी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद भी आटा नहीं मिल रहा। मुल्तान में आटा खरीदना गरीब आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। सरकारी आटा खरीदने के लिए आवाम को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। शहरी कहते हैं कि इस तरह की लाइनों में लगने से बेहतर है बंदा फाके काट ले। सुबह से आते हैं फिर भी हमारी बारी नहीं आती। खज्जल ख्वार होकर वापस जाना पड़ता है। आटा लेके ब्लैक में बिक रहा है। दुकानदार उनकी घर वाले दुकानदार वो पहले लाइन बना के बैठ जाते हैं, बकाया किसी को नहीं मिलता। ब्लैक में आटा लेके 650 का लेके 800 का दुकानदारों को फरोख्त किया जा रहा है। आगे 120 रुपए किलो फरोख्त। हम कह रहे हैं कि 20 किलो दे दें, एक दिन रेस्ट करा लें, लेकिन एक दिन रेस्ट करते हैं, दूसरे दिन आते हैं कहते हैं जी आप लाइट में लगे हो, आटा ने रोज नहीं मिलेगा। खवातीन का कहना था कि घर बार छोड़कर यहाँ आते हैं, शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं मगर फिर भी आटा नहीं मिलता। इंतजामिया का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं होता, जिसके बाइस अपने जानने वालों में आटा तकसीम कर दिया जाता है। यहाँ पर खवातीन के आपस में झगड़े भी हो जाते हैं। हम लोग जलील हो रहे बच्चों का, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे जिनको हम लेके आए हुए हैं, हमारा क्या कसूर है? अब वो नाम नहीं लिख के गए, सुबह 6 बजे के 7 बजे के नमाज पढ़ के यहाँ पे आए हुए हैं सब। अब वो चला गया, कहता नहीं लिख रहे हम। वजह नाम ही लिख दिए हैं। जब जाने लगे कहने लगे आटा खत्म हो गया। इन्होंने जवाब दे दिया घर जाएं, सुबह आएंगे देंगे। अब भी नाम नहीं लिख रहे हैं, अब भी छोड़ दिए हैं, इन्होंने नाम नहीं लिख रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आटे की आसान फराहमी का तरीकाकार बनाया जाए ताकि अवाम इस तरह से ख्वार न हो। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में आटे की कीमत में इजाफा जारी। आटे के 15 किलो वाले थैले की कीमत में 75 रुपए इजाफा। 15 किलो आटे का थैला पहली बार 1940 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में थैला 1960 रुपए में फरोख्त होने लगा। मिलों की तरफ से आटे की सप्लाई भी कम कर दी गई है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में आटे की कीमत में इजाफा जारी है। आटे के 15 किलो वाले थैले की कीमत में 75 रुपए इजाफा देखा गया। 15 किलो आटे का थैला पहली बार 1940 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में थैला 1960। बहावलपुर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहर की तारीख में पहली बार 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए की हद अबूर कर गया। 15 किलो आटे का थैला 75 रुपए इजाफे के बाद 1940 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 15 किलो का थैला 500 रुपए जबकि 1 हफ्ते के दौरान 200 रुपए तक महंगा हो चुका है। आटा मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। महंगा दाम में इतना मिल रहा है कि हमें 140-150 में हमें खरीद हो रही है। तो मैं 5 किलो आटा लेता था, मैं 2 किलो आटा पे आ गया हूँ और हमारे घर का गुजर बहुत मुश्किल हो गया है और आटा इतना महंगा कर दिया है कि हमारे पहुंच से बहुत दूर हो गया है। दूसरी तरफ गला मंडी में गंदम 4400 रुपए फी मन से तजावज कर गई है। मार्केट जराये के मुताबिक गंदम के दाम बढ़ने से आटा महंगा हो रहा है। मिलों ने आटे का कोटा भी कम कर दिया है, जिसकी वजह से सरकारी आटा पॉइंट्स पर शहरियों का रश भी बढ़ गया है। शॉर्ट हो गया आटा, 3 दिन 4 दिन में 200-250 रुपए थैला बढ़ गया है। जैसे कि अब माल भी नहीं दे रहे। रात भी तकरीबन 75 रुपए थैला बढ़ गया रात मिल का। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने आवाम के मुंह से रोटी का नवाला भी छीन लिया है। 5 किलो आटे से अब 2 किलो आटे पर आ गए हैं। शहरियों ने हुकूमत से आटे के निर्ख कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोयार, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। सरकारी सेल पॉइंट्स पर लंबी कतार, घंटों इंतजार। खवातीन और मर्द ख्वार आटे की कमी के बायस शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं मियांवाली में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। सरकारी सेल पॉइंट्स पर लंबी कतारें लग गई। घंटों इंतजार पर खवातीन और मर्द ख्वार होने लगे। आटे की कमी के बायस शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर।
आम आदमी की मुश्किलात को ब्रेक ना लग सकी। मियांवाली में आटे का हसूल मुश्किल तर हो गया। शहरियों ने बताया कि सेल पॉइंट्स पर लंबी कतारें लगी होती हैं, जबकि दिन भर आटे के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, मगर नंबर आने पर आटा खत्म हो जाता है। मैं फेरी का काम करता हूँ, तीसरा दिन है, टोकन अभी तक मुझे नहीं मिला। फिर आज कहते हैं जी कल आ जाना। हम हर रोज आटा लेने आते, देते भी नहीं है, कहते हैं भैया घंटे बाद। फिर टोकन लेने आते, देते नहीं है, कहते खत्म हो गया। नया टोकन लेना पड़ता है, लाइन खिलाना पड़ता है, अपनी दिहाड़ी बांध के आने हैं। शहरियों का कहना था कि सरकारी पॉइंट्स पर कोटा कम होने के बायस लोगों की जरूरियात पूरी नहीं हो पाती, जबकि एक दिन कबल आटे का टोकन लेकर जाते हैं, मगर अगले रोज आटा नहीं मिलता। जिस टाइम लाइन में लग जाते हैं, पूरी लाइन लंबी होती है, जिस टाइम नेड़े जाते हैं आटा खत्म हो जाता है। एक दिन पहले टोकन लगता है, टोकन लेने आते हैं, टोकन नहीं मिलता है, टोकन खत्म। गरीब आदमी कहाँ जाए? लिहाजा मेहरबानी गुजारिश ये है हुकूमत से कि आटे का कोटा बढ़ाया जाए। परेशान हाल शहरी हलकों ने हुकूमत से आटे का कोटा फौरी बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पूरे जिला के लिए आटे के 1000 गट्टू नाकाफी करार। अंदरून शहर में बुंदाते सेल पॉइंट्स पर 20 से 30 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। शहरी इंतजामिया की नाअहली पर शिकवा गुनाह है। आपको बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पूरे जिला के लिए आटे के 1000 गट्टू नाकाफी करार। अंदरून शहर में मुतादिद सेल पॉइंट्स पर 20 से 30 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। आटा बहरान मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को करने लगा परेशान। शहर के वस्त में मौजूद फ्यास पार्क के सरकारी सेल पॉइंट को मॉडल बाजार में शिफ्ट करने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया, जबकि शहरियों का कहना है कि आटे के हसूल के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। सुबह की आवाम खड़ी, इतने लाइन हो गई, पर्चे वालों को नहीं मिल रहा, बगैर पर्चे वालों को ले जा रहे हैं। आटा बहुत है लेकिन आवाम 4-4, 5-5, 6 कट्टू लेके जा रही है। मुंह मुलाजे वाले को दे रहे हैं, सारे जितने खड़े मुंह मुलाजे वाले फोन करते हैं, ले जाते हैं आवाम। अब क्या करें, आवाम इस दिहाड़ी गाल के खड़ी हुई है और 5-5 कट्टू लेके जा रहे हैं लोग। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की नाअहली के बायस वो आटे के हसूल के लिए घंटों ख्वार होते हैं। सारा दिन गुजरने के बाद शाम को कहीं जाकर बारी आती है। शहर के कई सेल पॉइंट्स पर 20 से 30 रुपए इजाफी भी वसूल किए जा रहे हैं, जबकि आटे की क्वालिटी भी इंतहाई नाकिस है, कोई पूछने वाला नहीं। सुबह से आए हुए हैं, ठीक है, आटा नहीं मिल रहा, जिनके पास टोकन है उनको भी खड़ा कर रखा है, और जिनके पास नहीं है, सिफारिश वाले हैं, वो सब लेके जा रहे हैं, और औरतें मर्द सब अपनी मर्जी कर रहे हैं। परेशान हाल शहरी हलकों ने हुकामे बाला से आटे का कोटा और सेल पॉइंट्स को बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बहावलपुर इंतजामिया की नाअहली, यूरिया खाद मार्केट में होने के बावजूद किसान महरूम। काश्तकार हुकूमत की इस नालायकी पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। आपको बता रहे हैं बहावलपुर इंतजामिया की नाअहली, यूरिया खाद मार्केट में होने के बावजूद किसान महरूम। काश्तकार हुकूमत की इस नालायकी पर सरापा एहतजाज बन गए। बहावलपुर के किसान यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी पर परेशान। कहते हैं मार्केट में खाद होने के बावजूद उन्हें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। पहले तो कहते हैं देनी नहीं, हमने खाद है नहीं हमारे पास, हालांकि पड़ी होती है, अगर कहें तो मजबूर करें भी दे दें, हमें 4-5 बोरियां दे दें, तो फिर कहते हैं 3000 पर बोरी। मान पसंद को दे देते हैं, 3000 पे दे देते हैं, लेकिन यह है कि गरीब की बात नहीं सुनी जा रही। हम तो गरीब बंदे मजबूर हो कि 2-2 बोरी लेने वाले खड़े हैं, आईडी कार्ड भी साथ है, पैसे भी फिर भी नहीं दे रहे। किसानों का कहना था कि हुकूमत ने उनका जीना मुहाल कर रखा है। यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, जबकि ब्लैक में धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। 2-3 बोरियां देते हैं किसी एक को, बाकी पूरा ट्राला अंदर गायब कर देते हैं, छुपा देते हैं, फिर बेचते हैं 3000 की बोरी, फिर हम मजबूरन 3000 की लेते हैं। रेट मैक्सिमम 2200 है, 2250 रुपए। ये सामने ट्राला उतर रहा है, पीछे भी दुकानों में पड़ी है और जगह भी पड़ी है। हम परेशान खड़े, हमें खाद एक बोरी तक नहीं दे रहे। अवेलेबल स्टॉक हर जगह पे हाजिर खाद पड़ी। गंदम की फसल को इस वक्त यूरिया खाद की अशद जरूरत है, लेकिन किसान मारे मारे फिर रहे हैं। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम आवाम और बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए अलग अलग रिलीफ पैकेजेस। आम आवाम के लिए रिलीफ पैकेज के रेट बढ़ा दिए गए हैं। कीमतें बढ़ने पर आम शहरी परेशान हैं। मुल्तान से रिपोर्ट करिए सुहरा तारिक।
नए साल की आमद पर आवाम को महंगाई का तोहफा मिल गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर नए रिलीफ पैकेज में आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम आवाम पैकेज और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पैकेज की कीमतों में तजाद ने शहरियों को परेशान कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड अफराद को 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए, जबकि दीगर शहरियों को 648 रुपए में मिलेगा। हम खुद परेशान होकर यहाँ आते हैं और ये हमारी मसाइल में और इन्होंने परेशानी कर दी है, कीमतें बढ़ाकर, और उसके बाद इन्होंने मैसेज सिस्टम रख दिया है, 2-2, 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है। ये कोई इंसानियत है? हम पहले गरीब बंदे पिस किया महंगाई के दौर में आके, और फिर इन्होंने आके और हमें रिलीफ पैकेज में चीनी 70 रुपए और आम शहरियों के लिए 99 रुपए, जबकि घी 300 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 375 रुपए कर दिया गया। बेनजीर प्रोग्राम वाले हैं, उनके लिए सिर्फ ये महंगाई है, उनके लिए सिर्फ महंगाई है, बाकी और कोई अवाम नहीं है महंगाई के लिए। ये गलत है सर, ये बहुत ज्यादती हो रही है, महंगाई के खिलाफ बहुत ज्यादती हो रही है। क्या करना चाहिए? इनको कोई अक्ल करनी चाहिए, तरीके से करना चाहिए, महंगाई का खात्मा करना चाहिए, बल्कि इससे बढ़ा रहे हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई से सब लोग परेशान हैं, तो रिलीफ पैकेज भी तमाम आवाम को मिलना चाहिए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। भावलपुर के लोगों के लिए एक और मुश्किल, कोरोना की नई लहर का खदशा बढ़ गया। सर सादिक और विक्टोरिया अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल का कहना था कि कोरोना की नई लहर के पेश नज़र इकदाम किए जा रहे हैं। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। भावलपुर में कोरोना की नई लहर का खदशा बढ़ गया। सर सादिक और विक्टोरिया अस्पताल में अलर्ट जारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल का कहना था कि चीन में कोरोना की नई लहर है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, फिर भी हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। चाइना में काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, साथ दुनिया के और हिस्सों में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इस पर अभी से हिफाजती तदाबीर जारी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल का कहना था कि कोरोना की नई किस्म की अलामात और इलाज तकरीबन पहले वाला ही है, इसलिए वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है। वैक्सीनेशन भी वही जारी है। एक तो इस मौके पे जो हमें हिफाजती तदाबीर इकदाम करने की ज़रूरत है, एक तो हम रैंडम सैम्पलिंग बढ़ा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर भावलपुर के जो है डायरेक्शंस पर, कि हम जो अपनी रैंडम सैम्पलिंग है वो इंक्रीज कर रहे हैं, साथ वैक्सीनेशन पे खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। डॉक्टर अंजुम इकबाल का मजीद कहना था कि शहरियों को बूस्टर डोज लगवाने पर जोर दिया जा रहा है। इस हवाले से सर सादिक और विक्टोरिया अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत के 3 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब गुलाम सगीर शाहिद ने कार्डियोलॉजी अस्पताल का दौरा किया। उनका कहना था कि काम में मुसलसल ताखीर के बायस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया था। बिल्डिंग पर दोबारा काम शुरू हो चुका है। मंसूबा जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब गुलाम सगीर शाहिद मुल्तान कार्डियोलॉजी अस्पताल के तौसीह मंसूबे की तकमील के लिए मुतहर्रिक। इस हवाले से इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि 2019 में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मंसूबा मुकम्मल होना था, जो 3 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल तखीर का शिकार है। काम में तखीर करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के बाद बिल्डिंग पर दोबारा काम शुरू हो चुका है। मंसूबा जून 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तौसीह मंसूबा हमारा जून 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर जो पहले था वो 1 साल से उस पर काम नहीं कर रहा था। CNW डिपार्टमेंट इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। CNW ने उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है। नया हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी सिलेक्शन का प्रोसेस जारी है। फंड्स 100% उसकी रिलीज हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ये 4 से 6 माह में बाई एंड ऑफ जून ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स का भी दौरा किया और मरीजों से सहूलियात बारे पूछा। उन्होंने अद्वियात का स्टॉक भी चेक किया। रोही से खसूसी गुफ्तगू में गुलाम सगीर शाहिद का कहना था कि कार्डियोलॉजी अस्पताल का तौसीही मंसूबा मुकम्मल होने से इसकी मौजूदा बिल्डिंग में रश कम हो जाएगा। प्रोसेस सारा जारी है। विद इन 3 मंथ्स सारी मशीनरी प्रोक्योर हो जाएगी, तो जो ही ये बिल्डिंग हमें हैंड ओवर होएगी बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, तो हम उसकी कमीशनिंग इंस्टॉलेशन कर देंगे। और जो ही हमारा ब्लॉक जो है हैंड ओवर होता है और मुकम्मल होता है, तो इस बिल्डिंग में जो रश आपको नजर सोफर आ रहा है वो ऑलमोस्ट आधा रह जाएगा, वहाँ हो जाएगा। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कहा कि रहीम यार खान और DG खान में भी कार्डियोलॉजी के नए ब्लॉक बन रहे हैं, जो मार्च तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुआशरे में कत्लो गारत के बढ़ते रुझान को कैसे रोका जाए, मियांवाली में सिविल सोसाइटी मुतहरिक UC सतह पर मुसालिहाती कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया। इसी हवाले से मेवा ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर इंतजाम तकरीब और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया।
DPO, वकला, डॉक्टर्स और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अख्तर मिजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में मेवा ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब सजाई गई। इस मौका पर सदर ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर शेर अली खान का कहना था कि झगड़ों के खात्मे के लिए यूसी सतह पर मसालेहाती कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। मेवा के प्लेटफार्म पे हर विलेज में, हर टाउन में, हर म्यूनिसिपल कमेटी लेवल पे, शहर के लेवल पे कमेटियां बना रहे हैं, जिनको मेवा मसालेहाती कमेटियों का नाम दिया जा रहा है। ये मेवा मसालेहाती कमेटियां चूंकि हर विलेज में भी होगी, गांव में भी होगी, तो जैसे ही कोई झगड़ा शुरू होगा तो ये दरमियान में जिरगा के स्टाइल पे मुदाखलत करके उनको ख़त्म कर देंगे। DPO मोहम्मद नवीद ने मेवा ऑर्गेनाइजेशन के 1 साल मुकम्मल होने पर तंजीमी अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी और मेवा ऑर्गेनाइजेशन ने अजीम काम की जिम्मेदारी ली है, जिसमें जिले पुलिस उनके शाना बशाना होगी। अब मेवा की जो NGO है, इसको 1 साल मुकम्मल होने पर मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारकबाद भी दे देता हूँ। और इसमें सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इस किस्म की एसोसिएशंस, NGOs जो हैं, उनको अपना रोल जो है इसी इफेक्टिव तरीके से प्ले करते रहना चाहिए ताकि मियांवाली में मजीद अमन कायम हो सके। शहरियों को कहना था कि मियांवाली के अवाम ने मिलकर ऐसे काम जारी रखा तो दुश्मनियां और लड़ाई झगड़े जल्द खत्म हो जाएंगे। एसोसिएशन में हाजिर होकर जो वाक हुआ है, बड़ा मज़ा है। इस जैसे फंक्शन होने चाहिए और इसके माताज जो इन्होंने सोसाइटियाँ बनाई हैं वेलफेयर की, उनको फाल करने के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। शहरियों का मजीद कहना था कि मियांवाली के बासियों ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब भी पूरी उम्मीद है कि अमन व अमान के हवाले से मियांवाली का नाम रोशन होगा। तकरीब के आखिर में शुरका ने लड़ाई झगड़े और कत्ल गारत के खात्मे के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब आपको बताएं, रहीम यार खान के तलबा के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। सरकारी कॉलेजेस में 23 बसें और 10 कोर्सेज तकसीम। रहनुमा PTI हाशिम जवाब बख्त ने बसें और कोर्सेज तकसीम करने की तकरीब का इफ्तिताह किया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के तलबा के लिए खुशखबरी, सरकारी कॉलेजेस को 23 बसें और 10 कोस्टर्स मिल गई। PTI रहनुमा हाशिम जवाब बख्त ने ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज में तकरीब में इफ्तिताह किया। इस मौके पर कमिश्नर बहावलपुर डवेन राजा जहांगीर अनवर, MPA चौधरी मोहम्मद शफीक, डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी, ADCG अयूब बुखारी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज सायरा बानो और दीगर अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। हाशिम जवाब बख्त का कहना था कि बसों की फराहमी से तलबा व तालबात को मवासलाती सहूलियात मुयस्सर होंगी। जी, ये बड़ा मुनफरिद मंसूबा इस लिहाज से है कि हम कॉलेजेस के अंदर चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर, कि जो देही इलाके हैं उनके अंदर बड़ा डिटेल नेटवर्क के साथ ये बसें चलें और जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का एक इशू आता है, आउट ऑफ कॉलेज असातिज़ा का इशू आता है, उसको काफ़ी हद तक ये हल करेगी। PTI रहनुमा का कहना था कि तमाम कॉलेजेस में बेहतरीन सहूलियात फराहम करके तालीमी मियार बुलंद करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। पुलिस और मीडिया का चोली दामन का साथ, कोट मिठन के सहाफ़ियों ने मिसाल को सच कर दिया। प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम SHO थाना कोट मिठन मुदस्सिर हसन सरगाना ने एजाज़ पर बुरवकार अलविदाई तकरीब सजाई। प्रेस क्लब के अहदेदारान ने पुलिस अफसरान मुदस्सिर हसन को उनकी गिरानंदाजी खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया है। देखते हैं मोहम्मद अफजल की इस रिपोर्ट में। SHO के तबादले पर प्रेस क्लब की जानिब से उनके एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। पुलिस अफसर के प्रेस क्लब आमद पर सहाफियों ने फूलों के हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुदस्सिर हसन का कहना था कि शहर फरीद के आवाम से मिलने वाली इज्जत और मोहब्बत को हमेशा याद रखूंगा। मैंने अपनी तैनाती के दौरान कोशिश किया है कि जराइम का खात्मा करूं और आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आवाम को इंसाफ की उनकी दहलीज पर जो है ना फराहम करूं। मेरी कोशिश रही है कि मैं हर साइल की दरख्वास्त को खुद सुनूं, हर साइल की दरख्वास्त को खुद इंटरटेन करूं और उसको जो है ना इंसाफ फराहम करूं। यहाँ की आवाम बहुत मेहमान नवाज, मोहब्बत करने वाली है। मैं एक दफ़ा फिर तमाम अहलियान कोट मिठन साफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर प्रेस क्लब मलक आशिक फरीद ने SHO मुदस्सिर हसन की काविशों को सहराते हुए कहा कि तबादले मुलाजमत का हिस्सा हैं, लेकिन अच्छे अफसरान अपनी यादें दिलों में छोड़ जाते हैं। मुदस्सिर हसन सरगाना साहब जितना अरसा कोट मिठन में तैनात रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की जितनी भी कोशिशें की हैं वो लायक तहसीन है। आज इनका यहाँ से तबादला हुआ है,
تو ہم نے ان کے اعزاز میں یہاں پر پریس کلب کی جانب سے الوداعی تقریب رکھی ہے. میں بطور صدر پریس کلب انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی تعیناتی میں. جنرل سیکرٹری اے ڈی عامر تحیم کی جانب سے بھی ایس ایچ او مدثر حسن کے گراں قدر خدمات کی تعریف کی گئی. ایس ایچ او صاحب نے اپنی تعیناتی کے 6 مہینے میں مشکل ترین وقت میں بھی جو ہے کوٹ مٹھن میں امن قائم کیا ہے. یہاں محرم کا ایونٹ بھی گزرا ہے، عرس کی تقریبات بھی گزری ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی جو ہے ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا. تو ہماری پوری جہاں کوٹ مٹھن کی پوری عوام ان پر مطمئن ہے. آج ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ یہ جو ملازمت ہے یہ تو ملازمت کا تبادلے جو ہے یہ ان کا حصہ ہے، لیکن اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہاں بھی جائیں وہاں پر بھی اسی طریقے سے محبتیں سمیٹیں اور اسی طریقے سے عوام کی خدمت کریں. کچھ افسران اپنے اچھے کارناموں اور حسن سلوک کی وجہ سے عوام کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. کیمرامین محمد ریاض مستوئی کے ساتھ افضل فریدی، روہی، کوٹ مٹھن. ڈی ایچ اے ہائی لینڈ ڈیولپرز اور زمین.com کے زیر اہتمام ہائی لینڈ ولاز کی لانچنگ تقریب. پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے بریگیڈیئر شعیب کیانی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیل زمین.com رانا فاروق نے ولاز کے بارے میں بتایا. ابراہیم خان کی رپورٹ دیکھیے. ڈی ایچ اے ہائی لینڈ ڈیولپرز اور زمین.com کے زیر اہتمام ہائی لینڈ ولاز کی لانچنگ تقریب ڈی ایچ اے میں ہوئی. سی ای او ہائی لینڈ ڈیولپر سید رضا حسن کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کا ڈی ایچ اے میں گھر بنانے کا خواب ہے ان کے لیے آسان اقساط پر یہ سنہری موقع ہے. ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو مناسب قیمتوں پر بہترین رہائش دیں. ڈی ایچ اے صرف امیروں کے لیے ہی نہیں بلکہ غریبوں کے لیے بھی اچھی رہائش گاہ ہے. لو کاسٹ ہاؤسنگ کا ایک پروجیکٹ ہے اور پی ڈی صاحب کی یہاں پہ ایک ویژن تھی کہ جتنی بہترین طریقے سے ڈی ایچ اے نے اوور دی ایئرس یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ہے اور جو خوبصورت انفراسٹرکچر کا جو انہوں نے یہاں پہ جال بچھایا، اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ اب یہاں پہ رہنا شروع کریں اور ڈی ایچ اے آباد ہو. اسی سلسلے میں یہ اسکیمز اناؤنس ہوئی تھی اور ہم وی ور دی لکی کمپنی جس کو یہ ایوارڈ ہوا تھا. دے ور ادر کمپنیز ایز ویل. تو ہم نے اسی وجہ سے اس کو آج ہم نے زمین.com کے ساتھ مل کے ہم نے لانچ کیا اور لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے الحمدللہ. ایسوسیٹ ڈائریکٹر زمین.com رانا فاروق کا کہنا تھا کہ کنسٹرکشن کا معیار بہترین ہے. کاروباری اور نوکری پیشہ ور افراد بھی مناسب قیمت اور آسان اقساط پر مکانات حاصل کر سکتے ہیں. مہنگائی کے اس دور میں 4 سال کی آسان اقساط پر ڈی ایچ اے میں بنایا گیا گھر کسی نعمت سے کم نہیں. آج ہمارا یہاں ایونٹ تھا ہائی لینڈ ولاز کی، اس کی لانچنگ سیرمنی تھی. 5 ملا کے کنسٹرکٹڈ ولاز ہیں. بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. وہ لوگ جو قسطوں میں گھر لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کہ مہنگائی اور جو اکنامک سچویشن ہے ایک دم سے پوری 100% پیمنٹ کرنا ہر بندے کے اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو جابینز ہیں، جو ایسے لوگ کاروباری حضرات ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ایک منتھلی ان کو اچھی ریزنیبل ان کو انسٹالمنٹ پلان میں گھر ملے، تو یہ ایک اچھی آپشن ان کے لیے، کیونکہ ان کی جو کوالٹی آف کنسٹرکشن ہے دیٹ از ایکسیلنٹ. تقریب میں موجود شہریوں نے اس پروجیکٹ کو خوب سراہا اور خریدنے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان.